पाकिस्तान कर्ज पे चल रहा है। हम अपना वफाकी बजट कर्ज पे चलाते हैं। हम कर्ज अदा करने के लिए कर्ज लेते हैं। कचूमर बनेगा, आपकी गर्दन मरोड़ी जाएगी और आपका हशर किया जाएगा। कोयटा में सब्जियों के नर्ख भी आसमान से बातें करने लगे हैं। खीरा 200 रुपए, टमाटर 200 रुपए, मटर 300 रुपए। बदतरीन सूरत हाल है और लोग जो है वो बेजार हो गए। बहरहाल हमारा पाकिस्तान जो है ना बिक गया है। बस यहाँ के हालात कभी भी सही नहीं होंगे। और फिर हैरान भी होते हैं कि मुल्क आगे क्यों नहीं बढ़ रहा और मुल्क में ये सरमायाकारी क्यों नहीं आ रही। भिखारी तो है मुल्क हमारा, और भिखारियों ने हमारे मुल्क हुक्मरानों ने लोगों को भी भिखारी बना दिया। अब जाके सैलानी पे या जो लंगर खाने लगे वहाँ जाके मुफ्त में खाना खा ले। अपील की गई है कि तमाम चीज़ों में कमी लाई जाए ताकि हमारी जो मुश्किलात हैं वो कम हो सके। जी आजकल नया चावल है तो नया चावल 300 रुपये से लेके 310 रुपये फी किलो बाजार में मिल रहा है, और इसी तरह जो जितना पुराना होता जाता है तो वो 400-410 रुपये। नमस्कार साथियों, जय हिंद। पाकिस्तान के अंदर इस समय शदीद महंगाई बढ़ चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से बिलावल भुट्टो का कहना है कि हम कर्ज लेते हैं कर्ज चुकाने के लिए, यानी कि ये बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं ऐसा इनको लग रहा है। और जिस तरह से तरक्की कर रहा है पाकिस्तान, इनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, क्योंकि इनका कहना है पाकिस्तान जो है वो सुपर पावर है। पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई बना ही नहीं आज तक, ना कोई बन पाएगा, ना पाकिस्तान की कोई बराबरी और टक्कर कर पाएगा। बेसिकली आप जिस तरह से जानते हैं कि इस समय वहाँ तो पानी की दिक्कत, फिर अब सैलाब आया, सैलाब के बाद अब देख रहे हैं कि बजट आया, बजट में इतने टैक्सेस बढ़ा दिए कि आम आदमी की भी कमर पूरी तरीके से टूट गई है। अब लोग कह रहे हैं घरों में पानी घुसा है, पानी नहीं है, और ऊपर से हम रोडों पे बैठे हैं, सड़कों पे हैं, टैक्स अलग लग रहे हैं। तो हालात काफ़ी ख़राब है। और बिल्लो रानी जो है हमारी पाकिस्तान की, वो तो कह रही हैं कि साफ तौर पे कि हम जो है कर्ज जो ले रहे हैं वो कर्ज चुकाने के लिए ही ले रहे हैं। तो जो टैक्सेस का पैसा आ रहा है वो आखिर जा कहाँ रहा है इनके विदेशी जाने के आने जाने में, जो स्विट्ज़रलैंड में बिन बुलाए पहुँच जाते हैं, जो लंदन की वेकेशंस में जाते हैं, जो ये लोग मौज करते हैं, जो ये लोग अपना खेलते कूदते रहते हैं, जो करते हैं, इन सब में पैसा जा रहा है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम का, जो खून पसीने की मेहनत है जो वो लोग कर रहे हैं। और इतनी महंगाई इन लोगों ने शदीद कर दी है। तो चूंचू के मुरब्बे बनाकर और भांगमती के कुनबे जोड़कर अब एक एटमी रियासत की यहाँ हुकूमत चलाई जा रही है। फिर खाएगा क्या और करेगा क्या यार गरीब आदमी। बदतरीन सूरत हाल है और लोग जो है वो बेजार हो गए। बहरहाल हमारा पाकिस्तान जो है ना बिक गया है। बस यहाँ के हालात कभी भी सही नहीं होंगे। इससे भी कहीं ज्यादा देखो, दुनिया का अमन जरूरी है, लेकिन इससे भी करोड़ों गुना ज्यादा अहम मेरे मुल्क के अंदर का अमन है। और अमन का मतलब यही नहीं होता कि गोलियां चल रही हो तो वो बदअमनी है। देखो अपने घर में आग लगी हो ना, तो साथ वाली गली में उधर आग बुझाने जाओगे। बहरहाल कोयटा में सब्जियों के नर्ख भी आसमान से बातें करने लगे हैं। खीरा 200 रुपए, टमाटर 200 रुपए, मटर 300 रुपए। कर दिया है कि आदमी का सांस लेना मुश्किल हो गया है, ये तो सांस लेने पे भी टैक्स लगा दे। और फिर हैरान भी होते हैं कि मुल्क आगे क्यों नहीं बढ़ रहा और मुल्क में ये सरमायाकारी क्यों नहीं आ रही। सान भी इम्पोर्टेंट है, बट बहुत सान भी। मगर सर इस जंग का एक एनर्जी क्राइसिस एंगल भी तो था ना, उसने तो हमें बहुत ही मुतासिर करना था अगर कंट्रोल ना कर पाते। यार होता रहे ज्यादा की कीमत 220 रुपए फी लीटर थी, जो 240 रुपए फी लीटर हो गई, यानी 20 रुपए फी लीटर का इजाफा। 200 दुकानों तक हाथ लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। और बरहान जो यहाँ पे शहरी पहुँचते हैं, इनकी जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि जो कीमतें बढ़ रही हैं इसको फिलफुल कंट्रोल किया जाए ताकि हम सुख का सांस ले सकें। जरूर हैं, लेकिन ये भी तो दुरुस्त है ना कि पाकिस्तान को कोई मौशी फवायद हासिल नहीं हुए हैं अभी तक। हमारे दोस्त मुल्क सऊदी अरब ने भी कोई साफ साफ लिखा था क़यामत की निशानी है। बंदा जो है ना अपने आप से भी परेशान है, खुद खुशी बोलना चाहता है कि भाई करे ऐसे जीने से अच्छा वही हमारे। अपील की गई है कि तमाम चीज़ों में कमी लाई जाए ताकि हमारी जो मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। जी आजकल नया चावल है तो नया चावल 300 रुपये से लेके 310 रुपये फी किलो बाजार में मिल रहा है, और इसी तरह जो जितना पुराना होता जाता है तो वो 400-410 रुपये। साथियों अगर आप बात करें अब की जो सूरत हाल इस समय मौजूद समय पाकिस्तान के अंदर है, क्या वहाँ की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की आवाम को वो फैसिलिटीज़ दे पा रही है जो हर एक मुल्क के प्रधानमंत्री को और फाइनेंस मिनिस्टर को और वगैरह वगैरह जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो दिया करते हैं? तो उसका जवाब है सरासर ना,
क्योंकि आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान की अवाम कह रही है कि हमारे जो हुकूमत है वो तो महंगाई शदीद बढ़ाती चली जा रही है, टैक्सेस बढ़ाते चले जा रहे हैं और आम आदमी जो है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो और अमीर होता चला जा रहा है। ये तो हाल है वहाँ पे। अब अमीर जो है वो और अमीर कैसे होता चला जा रहा है? बेसिकली वो अमीर जो है उसके पास पैसा है, वो सामान शदीद खरीद ले रहा है और उसको और महंगे दामों में बेच रहा है। जो मंडी से रेट आते हैं वो तो महंगे होते ही हैं, पर जो मार्केट में आकर के अपनी दुकान में जो बेचते हैं वो उससे डबल कर लेते हैं, क्योंकि उनको भी तो आखिर प्रॉफिट कमाना ही होता है ना। आखिर थोड़ा बहुत तो पूंजी वो लोग कमाएंगे ही उस सामान से, तो इसलिए अमीर जो है वो और ज़्यादा अमीर होता चला जा रहा है बेसिकली। और ये जो बिल्लो रानी जो हैं यानी कि बिलावल भुट्टो उर्फ, तो उनका साफ तौर पे कहना है हम जो कर्ज ले रहे हैं वो कर्ज चुकाने के लिए ले रहे हैं और पाकिस्तान इंशाल्लाह जो है वो 6 महीने 7 महीने के अंदर और तरक्की कर जाएगा। तो किस चीज़ की बात कर रहे हैं ये तरक्की की? अगर देखा जाए तो क्या इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो हम अभी लोन कर्जे ले रहे हैं हम और जाके आगे लेते चले जाएंगे? एक तरफ से तो IMF की तरफ भी जो है इनके सारे दरवाजे अब देखा जाए तो बंद कर दिए जा चुके हैं, क्योंकि IMF ने साफ तौर पे इनसे सबूत मांग लिया कि आखिर जो पैसा जो IMF से लोन लिया जा रहा है, ये लोग एजुकेशन के नाम पे लेते हैं, लैपटॉप बांटने के नाम के लेते हैं या मुल्क में डेवलपमेंट नाम के लेते हैं, आखिर वो पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? तो पाकिस्तान के IMF को जो है बेसिकली भारत ने भी कहा था कि जो है आप इन्वेस्टिगेशन करिए, पता लगाइए कि आखिर पाकिस्तान का पैसा आखिर जाता कहाँ है। जब इतने सारे बड़े अमाउंट के लोन जो है IMF से ले लिए जाते हैं पाकिस्तान के द्वारा, तो पैसा कहाँ जा रहा है? रिपोर्ट्स के अनुसार पता चला पैसा कहाँ जा रहा है? आतंकवाद के अंदर। बेसिकली पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को पैसे देता है कर्जा ले लेकर के, टेररिज्म को मेन आगे रखता है वो मुल्क से ज़्यादा, टेररिस्ट को जो है पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, फिर बोलता है कि पाकिस्तान कि भारत के अंदर इधर इस मुल्क इस एरिया में इधर हमला करना है, इधर हमला करना है। तो बेसिकली जो पैसा है वो सारा का सारा जो भी ये लोग लोन के माध्यम से ले रहे हैं IMF से, वो सारा का सारा दहशतगर्दी में लगता चला जा रहा है। इसीलिए तो मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा है। और देखा जाए वर्ल्ड टेररिज्म में जो है पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 में टेररिज्म में आता है। क्यों आता है ये सब तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कितने इन लोग ने हाल ही में कितने धमाके हमले जो हैं वो किए हुए हैं, तो कुछ कहना ही नहीं। और अब इनके यहाँ कुछ अगर हो जाता है कोई धमाका हमला तो प्रोपेगेंडा भारत का लगाना शुरू कर देते। भारत के नाम से इनकी पाकिस्तान की मीडिया देखा जाए तो कमा रही है। जो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल हैं, जियो न्यूज़, समा टीवी, हम न्यूज़, ये सब के सब जो है भारत का नाम लेकर के फेक न्यूज़ चलाते हैं। अगर अफगानिस्तान ने हमला किया है तो इन लोग लिख देंगे कि भारत के द्वारा ड्रोन भेजे गए पाकिस्तान के अंदर। मतलब ऐसे खबर पलट देंगे कि पाकिस्तानी अवाम को समझ ही ना आए कि आखिर हो क्या रहा है।